वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि नए वज़रा और वज़राए ममलिकत के कलमदानों का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने मुशीर और मावनीन ख़ुसूसी भी मुक़र्रर कर दिए हैं। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतअद्दिद वज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तारिक फजल को पार्लिमानी अमूर का कलमदान दिया गया। अली परवेज मलिक पेट्रोलियम, औरंगज़ेब खिच्ची को कौमी विरसे का कलमदान सौंपा गया। खालिद मक्सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हनीफ अब्बासी को रेलवे का कलमदान दिया गया। मोइन वट्टू आबी वसाइल, जुनेद अनवर को मैरीटाइम का कलमदान सौंपा गया। सरदार यूसुफ मजहबी अमूर और रजा हयात को दिफाई पैदावार का कलमदान दिया गया। शुजा फातमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राना मुबशर इकबाल पब्लिक अफेयर यूनिट और मुस्तफ़ा कमाल को वजारत कौमी सेहत का कलमदान दिया गया। सैयद तौकीर शाह वज़ीर आज़म ऑफिस, मोहम्मद अली निजकारी के मुशीर मुक़र्रर। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक दाखिला अमूर के मुशीर होंगे। हारून अख्तर को सनत व पैदावार का मुआवन ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिया गया। हुज़ैफ़ा रहमान कौमी सक़ाफ़ती विरसे के मुआवन ख़ुसूसी मुक़र्रर। मुबारक ज़ेब क़बायली अमूर पर वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी होंगे। तलहा बरकी सियासी अमूर पर वज़ीर आज़म की मुआवनत करेंगे। IMF का गर्दिशी कर्ज में बड़ी कमी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने बैंकों से 1250 अरब कर्ज लेकर IPPs का गर्दिशी कर्ज अदा करने का मंसूबा पेश कर दिया। फिर सार्फिन से ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज आयद करके बैंकों का कर्ज उतारा जाएगा। IMF ने सिगरेट सेक्टर में टैक्स चोरी और गैर कानूनी मार्केट को कंट्रोल करने का मुतालबा भी किया। IPPs का गर्दिशी कर्ज, IMF का बड़ी कमी का मुतालबा। हुकूमत ने बैंकों से 1250 अरब कर्ज लेकर अदायगी का मंसूबा पेश कर दिया। फिर बिजली सार्फिन पर ₹2.80 यूनिट सरचार्ज लगाकर बैंकों का कर्ज उतारा जाएगा। गर्दिशी कर्ज के 600 अरब रुपए के लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करने की तजवीज भी दी। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज तकरीबन 2380 अरब के बराबर है। आइंदा 6 माह के दौरान बिजली की तलब बढ़ी तो गर्दिशी कर्ज में भी मजीद इजाफा होगा। IMF ने सिगरेट सेक्टर में टैक्स चोरी पर भी तशवीश का इजहार किया। कहा सिगरेट इंडस्ट्री में गैर कानूनी और टैक्स चोरी का हिस्सा 50% तक पहुंच चुका है। इस मार्केट को कंट्रोल किया जाए। FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को शानदार करार दिया। ताजर दोस्त स्कीम के मतलूबा नताइज बरामद न होने पर IMF ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। FBR हुकाम ने IMF को बताया आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए नई स्कीम ला रहे हैं। उन्हें टैक्स नेट का हिस्सा बनाने के लिए फिक्स टैक्स की तजवीज ज़ेर गौर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के इंसदाद दहशत गर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि सदर ट्रंप ने ISKP के दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान किया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने की मनसूबाबंदी की थी। दहशतगर्द को कटहरे में लाने में शराकतदारी पर हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरका है। दहशतगर्द की गिरफ्तारी इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान से इंसदाद दहशतगर्दी का तावन इंतहाई अहमियत का हामिल है। It's promised to keep America safe. Mohammed Sharifullah was detained in Pakistan for the tragic Abbey Gate terrorist attack that took the lives of 13 service members of our country. He has been extradited to the United States to face swift justice. The President announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 160 Afghans at Abbey Gate that he is now in custody. We extend our gratitude to the government of Pakistan. We do, for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. Pakistan, in the nature of our relationship, we have a common interest, obviously, in fighting terrorism, and the arrest of this terrorist also illustrated that U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर आम पर आ गए। फितना खवारिज के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा दस्तयाब है। दहशतगर्दों को हथियारों की फराहमी ने खित्ते की सलामती को बहुत नुकसान पहुंचाया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि फोर्सेस पर हमले आज भी हो रहे हैं। पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। दफ्तर खारजा को पाक अफगान तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करना होगी। मामले पर काबू ना पाया गया तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। हमले आज भी उसी तरह हो रहे हैं और हमारी कुर्बानियां किसी से छुपी भी नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप इज रिकग्नाइज्ड, आई रियली अप्रिशिएट पाक अफगान पॉलिसी क्या होनी चाहिए। फॉरेन ऑफिस को, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को उनके साथ
टेबल पे लाना चाहिए। इस चीज पर काबू नहीं पाया जाए तो ये तो फिर एक अलार्मिंग सूरत होगी, तो एक बहुत बड़ा कौमी मसला है। फिर सब सर जुड़ने चाहिए, वो खेती के वज़ीर आला और लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है। रही बात इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा है कि रमजान मुबारक में वो एहतजाज धरना नहीं करेंगे, अच्छी बात है। चीफ मिनिस्टर 84 इनिशिएटिव्स की बात कर रही है, सफाई सुथराई से लेके हेल्थ से लेके हर चीज के ऊपर एक रिफॉर्म का एजेंडा है। 4 साल पंजाब में पीटी थी, उन 4 सालों में इन 84 कामों की कहीं पर शाइबा भी थी। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सूबे का किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं बल्कि पूरे मुल्क का चैलेंज है। दहशतगर्दी एक कौमी मसला है जिसके हल के लिए कौमी यकजहती ज़रूरी है। वज़ारत ख़ारजा और दाखिला दहशतगर्दी रोकने के लिए अमली इक़दाम करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर शदीद तशवीश है। वफाक दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि PTI के कारकुन का हालिया बयान काबिल मज़म्मत है। ये मुल्क दुश्मन अनासर की हिमायत की वाज़ेह अलामत भी है। बयान से जाहिर है कि PTI का झुकाव कलदम तंजीमों की तरफ है। ये पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। दुश्मन अनासर की हिमायत कौमी सलामती पर हमला है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रियासत को ऐसे बयानात और उनके पसे पर्दा अज़ाइम का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। ऐसे बयानात का नोटिस लिया जाए ताकि पाकिस्तान का अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के लिए हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। पंजाब हुकूमत ने 9 मई मुल्ज़िमान की ज़मानतें मनसूख करने के लिए रुजू कर रखा है। पंजाब की 16 अपीलों पर भी समाअत 11 मार्च को होगी। 3 रुकनी बेंच 12 मार्च को 9 मई मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी की 8 अपीलों पर भी समाअत करेगा। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी को ड्राफ्ट करप्शन केस में 3 मुकदमात में बरी कर दिया गया है। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से दायर बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। टेडाब करप्शन केस की वफाकी एंटी करप्शन अदालत में समाअत हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी पेश हुए। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की 3 मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया। कल एक और सेनेटर को उठा लिया गया। पंजाब और वफाकी हुकूमत से कहता हूं आज उसे पेश करें, अगर कल वो पार्लियामेंट नहीं आए तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दूंगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होने से पार्लियामेंट का माहौल ख़राब हो रहा है। जो भी काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। प्रोडक्शन ऑर्डर पे जो अमल नहीं हुआ, जो उसका माहौल है पार्लियामेंट का, वो ख़राब हुआ है। मैंने सिर्फ सेशन में ये कहा है उनको प्रोड्यूस करें ताकि मैं वहाँ आऊँ। कल मैंने देखा टॉक शोज हो रहे थे, प्लांटेड लोग बैठे थे, कह रहे थे कि सैर सपाटा तो ये करते हैं, असेंबली में नहीं आते। जो आपके विजिट्स होते हैं उनमें जाना ज़रूरी है। हम अपने मुल्क की बदनामी नहीं कर सकते। एक और मेंबर को भी कल उन्होंने उठा लिया है। मैं यही कहूँगा पंजाब गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, आज तक उसको प्रोड्यूस करें और अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। हमारा इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है। जो मेरे ऊपर केस बनाया गया था वो भी जो हमारी मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट उन्होंने बनाया था, तो हमें उन पर कोई गिला नहीं है। वी आर स्टिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। आपकी नज़र में कैनात निकलनी चाहिए नहीं? मेरिट पे वो देखें क्योंकि इसका फोरम डिफरेंट फोरम। कल भी बानी से मिलने नहीं दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुथरा पंजाब को कचरा पंजाब बना दिया गया। मैं अस्पताल में दवाइयों की अकल्लत है और वज़ीर आला वहाँ फोटो सेशन करा रही थी। पंजाब को कचरा पंजाब बना दिया। सूबे के तो ये हालात हैं। मैं हॉस्पिटल मोहतरमा उधर गई है और वहाँ पे फोटो सेशन करती रही है, वहाँ पे दवाइयों की सप्लाई नहीं है। रमजान बाजार में कहाँ तक पहुँच चुकी है कीमतें? क्या इन्होंने को काबिल अमल इकदाम उठाया है? तहरीके इंसाफ के वर्कर्स पे जुल्म करने के अलावा इनका कोई काम नहीं। टॉक पे चला के समझ रहे हैं कि सूबे में इस वक्त अमन व अमान है। अदालत की तरफ से एश्योरेंस दी गई ये मुलाकात होगी, लेकिन हमें कल फिर नहीं मिलने दिया। के अंदर एक खौफ है। एक शख्स अंदर बैठा है, तारीख दिन जल्दी कटने वाले। ग्रैंड अलायंस हमारा बन रहा है, इसके बाद एक बहुत बड़ा एहतजाज की तरफ जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर स्टाफ पर मुबैना रिश्वत सताने की शिकायत सामने आ गई।
قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس بابر ستار کے سیکرٹری کے خط کا نوٹس لے لیا اور 3 روز میں معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے رکھا تھا. آزاد کشمیر کے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے. اعلامیہ سپریم کورٹ کے مطابق چیف جسٹس راجہ سید اکرم نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد پیش کی. چیف جسٹس آزاد کشمیر نے عدالتی تعاون اور ادارہ جاتی ترقی پر گفتگو کی اور چیف جسٹس پاکستان کو آزاد کشمیر جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی. ملاقات میں عدالتی مسائل، قانون کی بالادستی اور مسئلہ کشمیر پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. وزیر محنت سندھ عبدالسلام نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے سیکرٹری ورکرز ویلفیئر بورڈ محمد رفیع قریشی کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کو خط میں عبدالسلام نے لکھا کہ سیکرٹری ورکرز ویلفیئر بورڈ نے آفس کے لیے بغیر منظوری 80 کروڑ کی جگہ خرید لی. سیکرٹری ورکر ویلفیئر بورڈ نے 40 کروڑ کا ڈیجیٹلائزیشن کا ٹھیکہ دیا. سیکرٹری نے 10,000 الیکٹرک بائک کی منظوری نہیں لی. بغیر منظوری سیکرٹری نے 3 ارب روپے کی بائکس خریداری کا اشتہار دیا. کراچی کے علاقے سخی حسن میں فلمی منظر دیکھنے میں آیا. رائڈر سے موبائل فون چھیننے والا ڈاکو تاروں میں لٹک گیا. کافی دیر ہوا میں جھولتا رہا. ڈاکو پکڑے جانے کے خوف سے پل پر چڑھ گیا. صورتحال دیکھ کر پولیس کو چادر منگوانا پڑی. کافی جدوجہد کے بعد ڈاکو نے اس پر چھلانگ لگا دی. نیچے آنے کے بعد بھی ملزم نے چھینا گیا موبائل فون واپس نہیں کیا. پولیس ملزم کو لے جانے لگی تو رائڈر بھی موبائل کے ساتھ لٹک گیا. جیکب آباد کی تحصیل ڈھل میں اسکول جانے والی وین پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. وین میں موجود مرد اور خواتین اساتذہ سمیت 9 افراد کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. تفصیلات جانتے ہیں ایئر نیوز کے نمائندے محمد موسیٰ سے. وزیر اعظم شہباز شریف تاجروں سے گفتگو کر رہے ہیں. براہ راست لیے چلتے ہیں. جان میں اور تشریف لائے اور دوسرا پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے دن رات آپ محنت کر رہے ہیں اور تمام جو کاروباری جو رسک لے کر اپنے سرمایہ کو آپ پاکستان میں لگا رہے ہیں اور ملک کے اندر ترقی، خوشحالی، پیداوار، امپلائمنٹ، اس تمام حوالوں سے آپ یقیناً ہمارے سروں کے تاج ہیں. میں نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ تواتر سے میں آپ دوستوں کو مل رہا ہوں تاکہ ہم آپ کی بات سنیں، اپنی بات نہ سنائیں، آپ کی بات سنیں، چاہے وہ اچھی ہیں، چاہے وہ سخت ہیں، چاہے وہ مشکلات کا معاملہ ہے اور جینوئن ایشوز آپ کے، تاکہ اس ملک کو اب ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. جو میکرو انڈیکیٹرز آپ سب مجھ سے اچھے جانتے ہیں کہ وہ الحمدللہ بتدریج بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اب ہمیں امپلائمنٹ، پروڈکشن، ایکسپورٹس، ایگریکلچر، انڈسٹری، کامرس، ٹریڈ، اب اس کو یہ ہمارا اب ہدف ہے. تو وہ آپ لوگوں نے، آپ نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. وی آر جسٹ گوئنگ ٹو بی ایکٹ ایز اے کیٹلسٹ ٹو سپورٹ یور ایفرٹس ہاؤ ٹو فردر ایز یور بزنس کنڈیشنز اینڈ کریٹ این انوائرمنٹ کہ لوگ سرمایہ لگائیں پاکستان کے ماہنات صنعت کار اور باہر کے لوگوں کو انکریج کریں، ان کو بتائیں کہ سکسیس سٹوری اور ان کو لے کے آئیں. اور میرا یہ آج نہیں، میرا دہائیوں سے میرا یہ اٹس این آرٹیکل آف فیتھ ود می کہ سرمایہ کاری پہلے ملک کے اندر ہوتی ہے، اپنے سرمایہ کار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈی ایف آئی ہوتا ہے. اٹ از ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اگر ملک کے اندر سرمایہ کار جو ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گے تو پھر باہر سے آٹومیٹکلی سرمایہ کاری آئے گی کہ وہ آپ کو دیکھ کر. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اٹ از ناٹ جسٹ فار دا ہیک آف اٹ. آئی مین اٹ اینڈ یو مین اٹ اینڈ ٹوگیدر وی ول انشاءاللہ کنورٹ دس انٹو اے پارٹنرشپ جس سے کہ معیشت کا جو پہیہ ہے وہ بہت تیزی سے گھومے اور اس کو گھمانا آپ نے ہے اور اس کے لیے جو اس کا جو ساز و سامان اور اس کا ماحول وہ ہم نے پیدا کرنا ہے آپ کی مشاورت کے ساتھ. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے علم میں ہے کہ ڈی پی پی ڈپارٹمنٹ فار پلانٹ پروٹیکشن از
was, because now it's dead, buried, was Department for Plant Destruction. یہ جو چاول کی جو آپ کی ایکسپورٹ کر رہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے $4 بلین تک آپ اس کی ایکسپورٹ کو پہنچ گئے. آپ کسانوں نے محنت کی, آپ نے اس کو پر کام کیا, ویلیڈیشن کی, پالش کیا, پیک کیا, ایکسپورٹ کیا. لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی, دنیا کی, کہ اس کی باقاعدہ اس کی جو گریڈنگ ہے, اس کی جو سرٹیفکیشن ہے, چائنا نے 2005 سے فری گرانٹ دی آپ کو اپنا لیب, وہ کراچی میں دفن ہو گئی. اس کو کس نے کیا ہے؟ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. نئی نکور مشینیں تباہ ہو گئی بالکل. کیوں نہیں لگنے دیا؟ گرانٹ. تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس طرح تو کام نہیں چلتا بالکل. جہاں پر حکومت کی غلطی ہے, میں نے اس کو ان کے جو ریٹائر ہو گئے ان کو بھی نوٹس دے دیے. لیکن جو آپ کے حوالے سے جو معاملہ تھا وہ آپ کو اس کو اجاگر کرنے, وہ تو آپ کے انٹرسٹ میں بات تھی کہ ایک فری وہ آپ کو گفٹ دے دیا کہ آپ لگا لیں اور اس کو نہ کر سکے. کہ لیڈ ٹائم ہوگا 1 ہفتے کا لیڈ ٹائم, دیٹ از 1 week. نیکسٹ تھرسڈے وی ول ہیو دا فرسٹ سیکٹر وائز میٹنگ ان مائی آفس. اس سیکٹر کے لیٹ سے اگر یہ رائس کے ایکسپورٹر ہیں یا ایگریکلچر, جو بھی میں مثال دے رہا ہوں, وہ سیکٹر آئے گا. لیڈ ٹائم میں نے 1 ہفتہ دے دیا. اس میں تمام جو منسٹرز ہیں, منسٹریز اور اتھارٹیز, وہ ابھی دس میٹنگ فنشز دے شوڈ اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو دیم, میٹنگ دیم. کراچی میں آئیں, لاہور میں جام ان کو ملیں اور ان سے بات کریں. میں سیکٹر وائز میٹنگ کروں گا اپنے آفس میں. اپنے ان کا جو ہیڈ ہوگا, 4 لوگ ساتھ ہوں گے, منسٹر ہوگا, سیکرٹری, دیٹس آل. اینڈ آئی وانٹ دا سینس. اور یہ ٹوائس اے ویک ہوگی میٹنگ, ویدر فار ایگزامپل ٹیکسٹائل سیکٹر, لیدر سیکٹر اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ٹوائس اے ویک میرے آفس میں میٹنگ ہوگی. سیکٹر کو لیڈ کریں گے 4 لوگ, اور ہماری طرف سے جو کنسرن منسٹری ہوگی اور سیکٹریز ہوں گے, بیٹھ کے فیصلے ہوں گے. کوئی گپ شپ نہیں ہوگی, بالکل ڈسیزنس پیریڈ. اور پہلی میٹنگ ہوگی ایگریکلچر کی. تھینک یو. اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مایہ ناز کاروباری شخصیات سے ملاقات میں گفتگو. وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے, آپ لوگوں نے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے, اور یہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. وزیر اعظم نے چینی صدر اور وزیر اعظم کو بیجنگ میں 2 کامیاب اجلاسوں کے انعقاد پر مبارکباد دی ہے. کہتے ہیں چین قومی ترقی کے اہداف کے حصول میں نمایاں پیش رفت کر رہا ہے. صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی ترقی متاثر کن ہے. چین اور پاکستان آہنی بھائی اور اسٹریٹجک شراکت دار کے طور پر مل کر کام کریں گے. چین اور پاکستان ترقی کے مشترکہ اہداف کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت یابی اور وطن واپسی لانے کی درخواست پر سماعت ہوئی. وفاق نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست فوری نپٹانے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی ہے. ہائی کورٹ نے حکومت کی متفرق درخواست پر نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. جسٹس اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو امریکہ حوالگی سے متعلق آپ کو ان کیمرہ آگاہ کرنے کا موقع بھی دیا. 2 ڈکلیریشنز آئیں, حکومت کو جواب کا کہا گیا. حکومت نے غیر تسلی بخش جواب دیا. اب حکومت درخواست کو نپٹانے کا کہہ رہی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل آپ سادہ الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھٹکارا چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے خط لکھنا تھا, لکھ دیا. ان کو ویزا چاہیے تھا, دے دیا. آپ نے جو کرنا تھا کر دیا. ایسا رویہ اپنانے سے دنیا کو پتہ لگ جائے گا حکومت پاکستان نے کیا کیا, آپ نے کیا تیر مارے. عدالت نے متفرق درخواست پر نوٹس کر کے سماعت آئندہ جمعہ تک ملتوی کر دی. خیبر پختونخوا میں 2 ایم پاکس کے مزید کیسز سامنے آئے ہیں. دونوں مریضوں کا تعلق پشاور سے ہے. 20 سالہ نوجوان کا کیس مقامی ہے. محکمہ صحت کے مطابق 42 سالہ متاثرہ شخص گزشتہ سال سعودی عرب سے آیا تھا. متاثرہ مریضوں کو گھر پر ہی آئسولیٹ کیا گیا ہے. مریض خیبر ٹیچنگ اسپتال علاج کے لیے گئے تھے. شک پر ٹیسٹ کیا گیا. متاثرہ مریضوں کے گھر کسی بھی فرد میں علامات موجود نہیں ہیں.
पेशावर में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए हैं। वाक़या शाहपुर में पेश आया। दोनों भाइयों को नमाज जुमा के लिए मस्जिद जाते हुए कत्ल किया गया। एक भाई पुलिस कांस्टेबल था। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर आयद टैरिफ को 2 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में टैरिफ मुअख्खर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि कनाडा और भारत हमारी मस्तूआत पर सबसे ज्यादा टैरिफ आयद करते हैं। One will be on April 2nd. If India or China or any of the countries that really, India is a very high tariff. We've made a lot of progress with Ukraine and a lot of progress with Russia over the last couple of days. And it'd be great to bring that to an end. It'd be great if everybody would get rid of their nuclear weapons. You know, we have Russia and us have by far the most. China will have an equal amount within 4 or 5 years. And it would be great if we could all denuclearize. Because the power of nuclear weapons is crazy. We are having discussions with Hamas. We are helping Israel in those discussions. We're not doing anything in terms of Hamas. We're not giving cash. We're not giving $6 billion like you hear other administrations. I got 59 hostages out, and we gave nothing. I mean, I consider that something where we're helping Israel for the most part. We got a couple of hostages out, American hostages. अमेरिका ने यूरोप में मुतअद्दिद काउंसिल खाने बंद करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। बरतानवी अखबार गार्जियन की रिपोर्ट में बताया गया कि मौसम गर्मा तक कई मुल्कों में अमेरिकी काउंसिल खाने बंद कर दिए जाएंगे। तुर्की के शहर गाजी एतनाब में अमेरिकी सफारती मिशन बंद हो गया है। दुनिया भर में रमज़ान अल मुबारक के पहले जुमे को नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। खाना काबा में नमाज जुमा की अदायगी के लिए लाखों मुसलमान जमा हुए। मस्जिद अल हराम में जुमा का खुतबा कारी अब्दुल्ला देंगे। मस्जिद अक्सा में भी नमाज जुमा की अदायगी के लिए फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सिहानी फौज ने मस्जिद अक्सा के बाहर नाके लगाए हुए हैं। सिर्फ 12 साल से कम उम्र बच्चों और 55 साल से ज़ायद उम्र के मर्दों और ख़वातीन को मस्जिद में दाखिले की इजाज़त है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अमरीकी सफारतखाने के पॉलिटिकल काउंसलर ज़ैक हॉकज़ाइज़र से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है, मुलाकात का अहवाल जानते हैं, बताइएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का अमरीकी सफारतखाने के पॉलिटिकल काउंसलर से मुलाकात में ये कहना था कि अमरीका तारीखी तौर पर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के लिए इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी बाइसे फ़ख्र लम्हा है। राना सनाउल्लाह की जानिब से ये भी कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं और पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों और आवाम की कुर्बानियों को कभी रायगाह नहीं जाने देंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया राना सनाउल्लाह की जानिब से इस मुलाकात में कि पाकिस्तान खित्ते से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमेशा अमेरिका से ताउन के लिए तैयार है। अब पाकिस्तान की मैशियत और खारजा ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं और पाकिस्तान अमेरिका के साथ अवामी रवाबित पर मबनी खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन। लंदन में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की आमद पर अलहदगी पसंद सिखों ने शदीद एहतजाज किया, तिरंगा फाड़ डाला। मुश्तिल भारतीय शहरी ने पहले जयशंकर की गाड़ी के सामने खालिस्तान का झंडा लहराया और हमला करने के लिए जयशंकर की गाड़ी के पीछे भागा। मोदी और भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। खालिस्तान तहरीक के हामियों ने जयशंकर की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात को तनकीद का निशाना बनाया। जयशंकर को दौरा वाशिंगटन के दौरान भी सिख रहनुमाओं की जानिब से जिल्लत आमेज रवैये का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज 16 मार्च को शुरू होगी। T20 सीरीज के बाद 29 मार्च से 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के तमाम मुकाबले एक ही वेन्यू पर। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने आईसीसी और बीसीसीआई पर तनकीद के नश्तर चला दिए। दो टॉप टीमें फाइनल में पहुंची हैं। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल ने कहा कि न्यूजीलैंड और भारत दोनों ही टीमें फाइनल खेलने की हकदार हैं। न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा मजबूत लग रही है, भारत के लिए जीत आसान नहीं होगी। दोनों टीमें बेस्ट हैं। इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हमने कहा था ये दो टीमें ऐसी लग रही हैं कि जो फाइनल की हकदार। न्यूजीलैंड को थोड़ा मैं इसलिए बोलूंगा कि वो एक मैच हारे हैं, वो सेमीफाइनल में बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने कमबैक किया है। अगर रोहित शर्मा के बाद कोई कैप्टनसी कर रहा है तो मिचेल सेंटनरी कर रहा है। अच्छा मैच नजर आएगा जैसा हमने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का देखा ना। इंडिया को मुश्किल आई है, थोड़ी बैटिंग अच्छी करनी पड़ी है। फाइनल में और ज्यादा फोकस और ज्यादा मैच्योरिटी के साथ बैटिंग और बॉलिंग करनी पड़ेगी। स्पेशली न्यूजीलैंड जिस वे में वो सेमीफाइनल जीते हैं और जितना आसानी से उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है, नहीं उन्हें एक मैच का अब तजर्बा हो चुका है दुबई का। वो डिफरेंट टीम नजर आएगी, लेकिन जो स्पिन क्वालिटी है ना, स्पिन बॉलिंग की बेहतर है इंडिया की। लोग बड़ा बोल रहे हैं 50-50, कोई 60-40 बोल रहा है। स्पिनर डोमिनेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा होगी। ऐसा मैच नहीं होगा जैसा, इतना क्लोज नहीं जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज।